हेलो एवरीवन। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2025 एग्जाम 8 मार्च और शिफ्ट नंबर 3 भी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा ओवरऑल पेपर कैसा रहा और सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पहली दोनों शिफ्टों की तरह ये पेपर भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट उसी लेवल पे है। मतलब डिफिकल्ट में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर लेंथी है, डुएबल है। अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आप जरूर इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो क्वांट में फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज के 3 सवाल है, 3 DI है जिसमें एक कैसलेट है, एक पाई चार्ट है जिसपे काफी सवाल थे और वो काफी लंबा भी बताया जा रहा है। और उसके अलावा एक आपका बार ग्राफ पे और टेबुलर कुछ ऐसा दे करके कॉम्पो बना के पूछा गया है। और इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन अर्थमेटिक हैं और जो मिसलेनियस है जिसमें कुछ क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर आपने नॉर्मली 16 टू 23 क्वेश्चन तक किए हैं तो गुड है, 16 भी किए हैं तो भी मतलब अगर बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो गाइस पैटर्न ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे रहा है जो पहली दोनों शिफ्टों में था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है अपने 10 क्वेश्चन रहे हैं, रीडिंग 9 से 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहे हैं। पैराजम्बल्स के ऊपर अपने 5 क्वेश्चन आए हैं जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। क्लोज टेस्ट के ऊपर भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था उसका जो बेसिकली थीम थी वो थी कि जो बच्चों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई कंपनी थी, उसके ऊपर रिसर्च था कुछ। अगर क्लोज टेस्ट की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर उन्होंने एक क्लोज टेस्ट बनाया हुआ था, तो इसके ऊपर आए थे। 5 क्वेश्चन मैंने बताया पैराजम्बल्स पे आए थे। एरर डिटेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चन थे जिसमें एरर नहीं ढूंढना था, सीधा पूरा सेंटेंस करेक्ट या इनकरेक्ट बताने थे। मतलब 5 स्टेटमेंट दी हुई थी और बताना था कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे, वर्ड यूजेज के 3 क्वेश्चन आए थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आया था जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। ओवरऑल लेवल ईजी था, आई थिंक अराउंड 30 आप अचीव कर सकते थे। रीजनिंग में आपके जो पजल्स हैं उसके 4 सेट्स आए थे। मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल आया था आपका, बॉक्स बेस्ड पजल आया था, फ्लोर बेस्ड पजल आया था और आपका इसमें एक सिलेक्शन बेस्ड पजल भी आया था जिसमें आपकी 3 सिटीज गिवन हो रखी थी। एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर बेस्ड आया था जिसमें इनसाइड प्लस आउटसाइड वाला इसमें अरेंजमेंट आया हुआ था। बाकी मिसलेनियस में आपका ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे और ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन आया था और एक और मिसलेनियस का आपका क्वेश्चन आया था। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट था जिसमें आपका इजी टू मॉडरेट ही रीजनिंग रहा। और आपको अगर डिटेल एनालिसिस जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।